नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इससे पहले जो वीडियो बना है वो जो कि चैनल पर अवेलेबल है, उसमें मैंने बताया था कि एचटीएमएल फॉर्म का डाटा जो है कैसे हम लोग गूगल शीट में भेजते हैं, या मतलब जैसे ही फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो गूगल शीट में आपका डाटा चला जाता है। तो उसी वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया और हमको डीएम भी आया है कि हम लोग कैसे एचटीएमएल फॉर्म के डाटा को फायरबेस में भेजते हैं। मतलब फायरबेस जो है वो डाटाबेस है गूगल का, तो उसमें हम लोग कैसे भेजते हैं, तो वही आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग अपने कोड एडिटर पर, यानी VS कोड पर। तो हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक फाइल का नाम बना लीजिएगा, एक्सटेंशन जो होगा .html होगा। उसके बाद एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो फॉर्म बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बना लीजिएगा फॉर्म, लेकिन मैं आपको यहाँ से सीधे फॉर्म कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। इसको जैसे ही हम लोग रन करेंगे, 1 मिनट, जैसे कि आप तो यहाँ देखिए, ये सिंपल सा है। एक नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, उसके बाद बायो है, उसके बाद जॉब रोल है, उसके बाद इंटरेस्ट है यानी डेवलपमेंट या कुछ भी। ये आपका सिंपल सा इनपुट वगैरह का यूज किया गया है। उसके बाद जो है फील्ड सेट का यूज कीजिएगा, तो आपका इस तरह से आपका बन जाता है। इस तरह से आपका बन जाता है। तो इसका कोई चाप नहीं है, फॉर्म बनाने आपको आता होगा। हम लोग का आज का काम है कैसे इस फॉर्म के डाटा को जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो फायरबेस में हम लोग का डाटा जो है वो चला जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं आज। चलिए सबसे पहले हम लोग फायरबेस पर अकाउंट बनाते हैं। फायरबेस पर गूगल पर सर्च किए, फायरबेस खुल गया। तो चलिए गेट स्टार्टेड क्लिक किए। उसके बाद क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक किए। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दीजिए, इंटर क्लिक कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए इसका। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए, ज़्यादा इस समय सोचना नहीं है, बस एक्सेप्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए। तब तक के लिए क्रिएट हो रहा है। उससे पहले मैं आपको, जैसे कि यहाँ से फॉर्म आप समझ गए होंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चाप नहीं लेना, टेंशन ज़्यादा नहीं लेने का। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा ये कैसे कोड का यूज करना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इनपुट टैग का लेवल का यूज किया गया है। उसके बाद नेम का यूज किया गया इनपुट टैग में। उसके बाद आपका ईमेल आईडी का और पासवर्ड का। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का यूज किया गया है, मतलब बायो के लिए। उसके बाद ऑप्शंस का यूज किया गया, सिलेक्ट ऑप्शन का, जो कि हम लोग चूज करने के लिए यूज करते हैं कि मतलब इसमें से कौन सा लेना है। चलिए इंटरेस्ट में, उसके बाद आपका हो गया वही सेम चीज़ है, ऑप्शंस का यूज किया गया, सिलेक्ट ऑप्शंस का। चलिए हम लोग क्रिएट हुआ कि नहीं देख लेते हैं। फायरबेस का अकाउंट लगभग क्रिएट हो चुका है। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ से एकदम अच्छा से देखिएगा, ठीक है, गॉट इट। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर यहाँ यहाँ जहाँ कर्सर है, हाँ यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मान के चलिए, 1 मिनट, हाँ लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख दीजिए कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म। प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर टिक टिक करके उसका यहाँ पर टिक नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सीधे रजिस्टर्ड ऐप पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक नहीं कीजिएगा, फालतू का क्या क्या मांग रहा है, जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है npm इंस्टॉल फायरबेस। देखिए अगर आप रिएक्ट में बना रहे हैं तो ये npm का यूज करेंगे, Node.js में। नहीं तो हम लोग का सीधा जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग सीधा यहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। देखिए फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, नहीं ये नहीं कॉपी करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है, सिंपल सा। ठीक है, कॉपी करके कहीं और रख दीजिए आप, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे, फिर से इसी पर आ जाइएगा। उसके बाद आपको ये चीज़ दिखेगा, ये वाला कोड, इसको उठाना है। देखिए स्क्रिप्ट टैग है, यानी स्क्रिप्ट टैग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एक तो हम लोग हेडर में करते हैं, उसके बाद नहीं तो सीधे बॉडी के ऊपर करते हैं। कंट्रोल-C, पहले इसको सॉरी अभी और है, सॉरी माय बैड। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद VS कोड में आके बॉडी के नीचे, बॉडी के ऊपर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पेस्ट कर दिए, चलिए पेस्ट हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से कुछ कॉपी किए थे। आप अगर गौर किए होंगे तो यहाँ से कुछ कॉपी किए थे, ये API की, ये सब कॉपी किए थे, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है सिर्फ यहाँ पर आगे चेप देना है, यहाँ बीच में आगे कंट्रोल V कर देना है, ठीक है।
उसके बाद अभी मैं थोड़ा देर में आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे अंदर चल रहा है काम, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टेप बचा हुआ है तो वो हम लोग पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ तक आ गए। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं कंटिन्यू टू कंसोल। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। उसके बाद बिल्ड क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक। उसके बाद रियल टाइम डाटाबेस में क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग रियल टाइम डाटाबेस में क्लिक किए हैं। उसके बाद क्रिएट डाटाबेस भी क्रिएट करना होगा। क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक कर देंगे। वेट करो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट इन टेस्ट मोड में क्लिक कर देंगे। ठीक है, इनेबल कर देते हैं इसको। हो गया। चलिए हम लोग का ये हो गया, क्योंकि हम लोग का डाटा यहीं आ रहा होगा। उसके बाद फिर से बिल्ड पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे स्टोरेज पर। पहले हम क्या किए थे, रियल टाइम डाटाबेस में गए थे, उसके बाद हम लोग स्टोरेज में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ भी कर देंगे क्या पता है, स्टार्ट इन टेस्ट मोड। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। डन कर देंगे। उसके बाद कुछ भी आ रहा है कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, होने दीजिए, वेट तो कर ही सकते हैं। अब तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। आप कमेंट करते रहिए कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, आ जाएगा टाइम से। ठीक है, तब तक के लिए होने दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, उसको भी जरूरत अगर होगा तो। चलिए हम लोग का यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोड में आ जाते हैं। ये हम लोग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। रियल टाइम डाटाबेस में आके हम लोग जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर सारा डाटा आ जाएगा। अब हम लोग का ये हो गया, जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे सारा डाटा आ जाएगा। जैसे आप भर के देख लीजिए, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा कोड कि आपको कैसे काम कर रहा था। जैसे आप यहाँ पर कुछ पासवर्ड डाल दीजिए, यहाँ आप कर दीजिए ठीक है। उसके बायो में कुछ लिख दीजिए। उसके बाद फ्रंट एंड या बैक एंड कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ कर दीजिए रजिस्टर पर। जैसे ही क्लिक कीजिएगा 1 2 3 गायब हो गया। दिस पेज इज नॉट वर्किंग। क्या है भाई, क्या है, काम नहीं कर रहा है, फट गया कोड। तो हम चलिए अब काम करने लगा। देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ थोड़ा सा ये इशू हो गया था। चलिए वो फिक्स हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो कॉमा वगैरह छूट रहा था तो हम लोग फिक्स कर दिए इसको। अब देखिए जैसे ये कोड रन किया, मैं अभी समझा देता हूँ कि किस तरह करना है, मतलब फॉर्म से किस तरह इसको मैप करना है, किस तरह से डाटा जाएगा। ये आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि हम लोग कैसे यहाँ से फायर बेस को कनेक्ट किए थे। तो चलिए पहले हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोग का डाटा जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं IT इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं itinfinite@gmail.com। पता है स्पेलिंग गलत हो गया, लेकिन कर लेना, सही कर लेना तुम। उसके बाद पासवर्ड में पासवर्ड ही डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बायो में कुछ लिख देना। उसका फ्रंट एंड डेवलपर लिख देना, कुछ भी कर दो तुम्हारे मन। रजिस्टर पर जैसे कि लो 1 2 3 उस वक्त फट गया था कोड, लेकिन अभी नहीं फटा। चलो आ जाते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। अभी मैं अभी तक टेस्ट कर रहा था वो है, और देखो यूजर में देखो पहले तो उस वक्त का था, और अभी देखो अभी IT इनफाइनाइट भरा था। डिजाइन ये हो गया तुम्हारा, बायो में इस भरे थे itinfinite@gmail.com, फॉर्म डेटा IT इनफाइनाइट एंड पासवर्ड डाले थे। इसमें पासवर्ड हैश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किए हैं। बोलिएगा तो मतलब कर दिया जाएगा, लेकिन ऑन डिमांड ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं, कोड समझ लेते हैं किस तरह चल रहा है हम लोग का कोड। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। किस तरह मैप करना है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ से तो ये समझ में आ गया कि हम लोग को फायरबेस से उठाना है ये। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे सब कुछ ऐसे भी लिख दिया गया है कि इनिशियलाइज करना है, तो ये मैंडेटरी पार्ट है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये पूरा का पूरा कोड जो है आपको एक ही बार में यहाँ दे देता हूँ, एक ही बार में कंट्रोल से। अगर आपको अब समझने में दिक्कत हो तो मैं आपको ये कोड जो है एक ही बार में नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ से ये कर लीजिएगा। चलिए मैं इसके नीचे सारा कोड एक बार में पेस्ट है, तो आप यहाँ से सॉरी हाँ,
तो आप सारा यहाँ से कोड एक बार में रिसीव कर दिए। अलग अलग भी कर सकते हैं या एक बार में रिसीव कर, इसके नीचे जो है एक ही कोड है, तो आप वहाँ से ये कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हम लोग का ये तो फायरबेस से कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग इवेंट लिस्नर का यूज किए हैं कि हम लोग सबमिट करने पर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग जो है सबसे पहले क्वेरी सिलेक्टर के यूज करके सभी के डाटा को डॉम मैनिपुलेशन डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मॉडल के मदद से सारा डाटा को हम लोग यूज कर रहे हैं, सबके वैल्यू जैसे ही हम लोग इनपुट में पुट कर रहे हैं तो वो सारा वैल्यू हम लोग का यहाँ आ रहा है। देखिए हम लोग का काम हो चुका है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। नेम हम लोग इनपुट में डालते हैं तो उसका जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नेम जो है आपका आईडी है, नेम नाम का आईडी है, हैश का यूज आईडी के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए, नेम आईडी है आपका, ठीक है, आईडी भी है। तो आईडी से हम लोग नेम को सिलेक्ट किए, उसके बाद ईमेल आईडी से, उसके बाद पासवर्ड को पासवर्ड से हैश पासवर्ड सब का आईडी है, ये बना हुआ है सबको, ये हम लोग कर लिए। उसके बाद क्या है, सेंड मैसेज, इसमें जो सारा टाइप हो रहा है वो मैसेज हम लोग यहाँ से ले लिए। उसके बाद सेंड मैसेज टू डाटा फायरबेस, उसके बाद हम लोग फंक्शन एक बनाया जिससे कि हम लोग फायरबेस में अपना ये भेज सके। तो नेम था, इनपुट में नेम कर दिए। उसके बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी ये क्या है, नेम है, उसका नेम इसी तरह रहना चाहिए। मतलब पासवर्ड है तो पासवर्ड का नेम बायो ये इस तरह रहेगा। उसके बाद हम लोग ये सीधा मतलब उसके वहाँ भेजने का ये एक तरीका है। उसके बाद आप यहाँ से भेज सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपका डाटा जो है सब इरेज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अगर आप मतलब इनपुट डालते हैं सबसे पहले तो यहाँ से क्या होगा कि वैल्यू को पता करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ जो है हम लोग ये जो है ये आपको यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ से इनपुट लिए तो ये इनपुट है, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, ये जो है वो डाटाबेस में जाएगा, यानी कि आपका फायरबेस में दिखेगा ये पार्ट। देखिए आपका फायरबेस में दिखेगा, इंटरेस्ट हो गया, बायो हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये भी हमको कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए या मेरे को डीएम कर सकते हैं। IT Infinite इंस्टाग्राम यूजर हैंडल है। और आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और भर के देख लेते हैं। IT Infinite कुछ ना कुछ, चलिए बायो में आई एम फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टैक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डेवलपर में रजिस्टर जैसे ही क्लिक कीजिए, रजिस्टर हो गया आपका। यहाँ पर आ जाइए, थर्ड यूजर यहाँ आ गया, देख लीजिए। फ्रंट एंड डेवलपर नहीं थे आप जैसे, तो रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, ये कोई दिक्कत ना हो। और ये आपको रियल टाइम डाटाबेस में ही दिखेगा, ठीक है। रियल टाइम डाटाबेस में जाइएगा और आपको यहाँ दिख जाएगा फुल स्टैक। देखिए यहाँ पर डेवलपर है, आई एम फुल स्टैक डेवलपर, नमस्ते कोरिन, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप जरूर से जरूर वीडियो लाइक कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी पता चल सके कि इस चैनल पर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है और आने वाला भी है। चलिए मिलते हैं।